बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही लालची था। उसके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, सोना, चांदी, परंतु वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए होता था। एक दिन राजा को जंगल में घूमते हुए एक साधु मिला। साधु ने राजा को देखकर कहा, राजन, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। राजा ने उत्तर दिया, साधु महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे और अधिक चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे पास दुनिया की सारी दौलत हो। क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। राजा ने तुरंत कहा, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। बस मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। कल सुबह जब सूरज उगेगा, तुम जहां तक चलोगे वह सारा क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि सूर्यास्त से पहले तुम्हें वहीं वापस आना होगा जहां से तुमने यात्रा शुरू की थी। यदि तुम वापस नहीं लौटे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राजा ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली। अगले दिन सूरज उगते ही राजा ने दौड़ना शुरू कर दिया। वह जितनी दूर तक जा सकता था उतनी दूर तक भागता रहा। उसके मन में और अधिक जमीन पाने की लालच बढ़ती जा रही थी। वह सोचता रहा, थोड़ा और आगे चलूंगा तो और ज्यादा जमीन मेरी हो जाएगी। दिन बीतता गया और सूर्यास्त का समय करीब आने लगा। राजा ने महसूस किया कि वह बहुत दूर आ चुका है और अब समय कम बचा है। वह वापस लौटने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन लालच में उसने बहुत ज्यादा दूरी तय कर ली थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजा की थकान बढ़ती जा रही थी। अंत में वह अपने शुरुआती बिंदु तक पहुंचने की कोशिश करते करते थककर गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। राजा का लालच उसे कुछ भी हासिल नहीं करवा पाया, बल्कि उसने अपनी जान भी गंवा दी। उस दिन राजा को ये सीख मिली कि लालच बुरी बला है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता वह कभी सुखी नहीं हो सकता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आया। उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ हीरा था जो देखने में बहुत ही अनोखा लग रहा था। बूढ़े आदमी ने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, यह कोई साधारण हीरा नहीं है। यह एक जादुई हीरा है। इस हीरे से आप जो भी मांगेंगे वह आपको तुरंत मिल जाएगा। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने लालच से बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, क्या सच में ये हीरा इतना शक्तिशाली है? इससे मुझे जो भी चाहिए वह मिल सकता है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, लेकिन याद रहे, इस हीरे की एक शर्त है। जब आप इससे कुछ मांगेंगे तो आपकी एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन आपके राज्य की एक चीज हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। राजा ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन लालच के अंधेपन में उसने उस शर्त पर ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत हीरा लिया और सबसे पहले बहुत सारा सोना मांग लिया। हीरे ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसके खजाने में सोने की बरसात हो गई। लेकिन राजा यह नहीं देख पाया कि उसके राज्य के कई पेड़ अचानक गायब हो गए। राजा ने हीरे का उपयोग बार बार किया। उसने और भी बहुत कुछ मांगा, महल, घोड़े, रत्न और कई चीजें। हर बार उसकी इच्छा पूरी होती, लेकिन उसके राज्य से कोई ना कोई जरूरी चीज गायब हो जाती। पहले पेड़, फिर नदियां सूख गईं, खेतों से अनाज गायब हो गया और धीरे धीरे राज्य की समृद्धि खत्म होने लगी। कुछ महीनों के बाद राजा ने महसूस किया कि उसका राज्य अब सूना हो चुका है। चारों ओर सूखा पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे और सब कुछ बर्बाद हो गया था। तब राजा को समझ में आया कि उसके लालच ने न केवल राज्य की समृद्धि को खत्म कर दिया, बल्कि लोगों की खुशियां भी छीन ली। वह बहुत पछताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने जादुई हीरे को वापस बूढ़े आदमी को लौटाने का निर्णय किया, लेकिन वह बूढ़ा आदमी कहीं नहीं मिला। राजा ने अपनी गलती से सीखा कि लालच से कभी भी सुख नहीं मिलता, बल्कि विनाश होता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज।